सूरजपुर गांव में बलराज नाम का मुखिया रहता था। बलराज एक घूसखोर मुखिया था। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। नमस्कार सरकार। नमस्कार बंसी, और बताओ कैसे आना हुआ? वो सरकार, हमारे गांव में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। लोग बोल रहे हैं कि उनको पक्की सड़क चाहिए। अरे लोगों का दिमाग खराब हो गया है, हैं? अरे हम मुखिया अपने लिए बना हूँ या उनके लिए? उनके लिए सरकार। क्या कह रहा है रे बुड़बक, हैं? मेरा मतलब सरकार अपने लिए। हाँ तो फिर? लेकिन सरकार, लोग बोल रहे हैं कि रास्ते में पानी भरने के कारण उनके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1-2 बच्चा लोग निपट जाएंगे। अरे उनके परिवार को 1-1 लाख रुपया देकर उनका मुंह बंद कर देंगे, और क्या। लेकिन सरकार, आप सड़क बनवा क्यों नहीं देते? अरे बुड़बक, सड़क बनवाने में कम से कम 40 से 50 लाख रुपए लगेंगे। इससे मुझे लाखों का नुकसान हो जाएगा। जितना मैं सोचता था, ये बलराज तो उससे भी बड़ा कमीना है। क्या हुआ रे बंसी? कुछ नहीं सरकार, मैं तो ये सोच रहा था कि आपका दिमाग बहुत तेज है। और नहीं तो क्या, हम ऐसे ही मुखिया थोड़ी बने हैं। उसी गांव में विजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। विजय पेशे से एक पत्रकार था। विजय गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था और वो गांव वालों की परेशानियों को भी समझता था। विजय, घर पर हो क्या भाई? क्या हो गया गांव वालों, आप सभी एक साथ मेरे घर पर? हमें आपकी मदद चाहिए भैया। कैसी मदद, बताइए। आपको तो पता ही है कि इस बार हमारे गांव में कितनी बारिश हुई है। अब बारिश के कारण जगह जगह रास्तों में पानी भर गया भैया। तो आप लोगों ने मुखिया जी से इसकी शिकायत की? हाँ भैया, हमने कई बार उनके सेक्रेटरी से शिकायत की है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। चुनाव के दौरान मुखिया जी ने हमसे वादा किया था कि इस बार वो हमारे गाँव में पक्की सड़क बनवा देंगे। तुम शायद भूल रहे हो, मुखिया जी पिछले 2 चुनाव से यही वादा करते आ रहे हैं। लेकिन इसमें मुखिया जी की कोई गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है। और इसमें हमारी क्या गलती है भैया? तुम लोगों ने मुफ्त की बिजली, मुफ्त की शराब के लिए चुनाव के दौरान मुखिया जी को लूटा था। बस इस बार मुखिया जी का नंबर है आप लोगों से अपना हिसाब बराबर करने का। विजय की ये बात सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों हो गए? हमें अपनी गलती का एहसास हो गया भैया, लेकिन अब हम क्या करें? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा करते हैं, हम सबको मिलकर मुखिया जी के घर चलना चाहिए। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो, हमें मुखिया जी के घर चलना चाहिए। विजय अपना कैमरा लेकर कुछ गांव वालों के साथ मुखिया के घर जाता है। हमारी मांगे पूरी करो मुखिया जी। मुखिया जी को बुलाओ, हमें मुखिया जी से बात करनी है। मुखिया जी अभी किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं। अरे मुखिया जी को बाहर बुलाते हो या हम अंदर जाएं? फिर बंसी थोड़ा दूर जाकर मुखिया को फोन करता है। अरे मुखिया जी, भीड़ बेकाबू हो रही है, आपको जल्दी ही कुछ करना होगा। अरे वो चिल्लाते हैं, चिल्लाने दो। मरते हैं, मर जाने दो। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बाद में खुद ही चले जाएंगे। थोड़ी देर लोग मुखिया के घर के बाहर ही इंतजार करते हैं। लगता है ये मुखिया बाहर नहीं आएगा। हाँ, काम का भी समय हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। फिर धीरे धीरे सभी लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। मान गए सरकार आपकी बुद्धि को। वो तो ठीक है बंसी, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। कौन सी बात सरकार? जहाँ तक मैं जानता हूँ, गांव के लोगों में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो हमारे खिलाफ आवाज उठा सके। तो फिर आज क्या हो गया इन सबको? सरकार, आप सही बोल रहे हो। गांव वालों को वो है ना, वो विजय वही लेकर आया था। क्या कहा? वो 2 कौड़ी का पत्रकार विजय वो लेकर आया रहा गांव वालों को हमारे घर? जी सरकार, उसी ने गांव वालों को आपके खिलाफ भड़काया है। इस विजय का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये ससुरा हमारा जीना हराम कर देगा। विजय, मैंने सुना कि तू गांव वालों के लिए मुखिया से पंगा ले रहा है। हाँ माँ, तुमने सही सुना है। अरे तुझे पता भी है मुखिया कितना खतरनाक आदमी है? इसमें डरने वाली क्या बात है माँ? मेरे पास भी जनता की ताकत और उनका सहयोग है। मेरी बात मान ले बेटा, अभी भी समय है, तू पीछे हट जा। नहीं माँ, मैं एक पत्रकार हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों की परेशानी समझूं और उसका कोई समाधान निकालूं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ विजय के पिता आते हैं। अरे मर गया रे। अरे क्या हो गया जी आपको? अरे क्या बताऊं विजय की माँ, रास्तों में इतने गड्ढे हो गए हैं कि बस गलती से गड्ढे में गिर गया। अरे तो चलिए जल्दी अस्पताल चलते हैं। नहीं, मैं अभी अस्पताल से ही आ रहा हूँ। क्या कहा जी डॉक्टर ने? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अरे डॉक्टर तो तब बताएगा ना जब वो होगा। क्या मतलब पिताजी? अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब 2 बजे के बाद आएंगे। अरे ये क्या बात हुई, जबकि डॉक्टर के आने का समय तो 10 बजे का है। वो तो पता नहीं बेटा, लेकिन रास्तों पर इतने गड्ढे हो गए हैं कि
पता ही नहीं चलता कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। सबके सब चोर हैं साले, सारे चोर राजनीति में घुसे हुए, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी इनके साथ मिले हुए। आम आदमी अपनी समस्या लेकर जाए तो जाए कहाँ। विजय गुस्से से बाहर चला जाता है। अरे विजय भैया क्या हो गया? अरे तुम इतने गुस्से में काहे हो? अरे क्या बताऊं बिरजू। फिर विजय बिरजू को सारी बात बताता है। अरे भाई, गांव की सभी सरकारी सुविधाओं का यही हाल है। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है, सरकारी राशन के गोदाम में राशन नहीं है, और अच्छे स्कूल नहीं है। हमें इन परेशानियों को कम करने के लिए सबसे पहले मुखिया जी से बात करनी होगी। भैया, अगर हम मुखिया जी से इन सब के बारे में पूछते हैं तो वो हमें सीधे तरीके से जवाब नहीं देते, गोल गोल बातें करके हमें गुमराह कर देते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हमें किसी तरह से मुखिया जी से बात करनी होगी। तभी विजय के दिमाग में एक तरकीब आती है और एक गांव वाले के कान में वो कुछ कहता है। हाँ विजय भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। अब आएगा वो मुखिया हमारी पकड़ में। हाँ अगले दिन बिरजू मुखिया के घर जाता है। अरे नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते बिरजू, और बता कैसे आना हुआ? वो मुखिया जी, विजय भैया पूरे गांव वालों के सामने आपको सम्मानित करना चाहते हैं। हाँ, क्या मतलब तेरा? मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो आपको तो पता ही है ना, विजय भैया टीवी चैनल में काम करते हैं, तो वो लाइव टीवी पर आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। टीवी का नाम सुनकर मुखिया बहुत खुश हो जाता है। हाँ सच में? वो हमारा टीवी पर इंटरव्यू लेगा? हाँ मुखिया जी, आपको पूरी दुनिया टीवी पर लाइव देखेगी। ठीक है, तू जाकर विजय को बोल दे कि हम इंटरव्यू देने के लिए आ रहा हूँ। हाँ ठीक है मुखिया जी। इतना बोलकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, आज हमारा टीवी पर इंटरव्यू होगा। हाँ, आज हमारे सामने जो व्यक्ति बैठे हैं, इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आप सभी इन्हें अच्छे से जानते हो। नमस्कार मुखिया जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। मुखिया जी, हर बार चुनाव में आने वाले मुखिया हमारी समस्याओं का हल करेंगे, ऐसा सोचकर सब लोग अपना वोट देते हैं, लेकिन हर बार जनता को निराशा ही मिलती है। आपके राज में भी ऐसा ही हो रहा है? इंटरव्यू बोलकर ये तो डिबेट करने लग गया। अरे लगता है तुम अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते हो। आज हमारे गांव में 2 अस्पताल हैं और 2 बड़े स्कूल हैं, लेकिन अच्छा एक भी नहीं है। हमारे गांव में 4 घंटे बिजली आती है, दूसरे गांव में 8 घंटे आती है। मिस्टर विजय, पहले अपने आंकड़े साफ करो फिर बात करो। हमारे गांव में अभी तक पक्की सड़क क्यों नहीं बनी? जनता का आरोप है कि सरकार से मिलने वाले पैसों को आपके लोग आपस में बांट कर खा गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सड़क की शिकायत लेकर लोग आपके पास आए थे, लेकिन आपने उनकी बात तक नहीं सुनी। अरे तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ नहीं किया उस दिन? जी हाँ मुखिया जी, उस दिन आपने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने उस दिन कुछ नहीं किया? जी मुखिया जी, मेरे पास सबूत है। फिर विजय अपने फोन में एक वीडियो चलाता है। अरे मुखिया जी, भीड़ बेकाबू हो रही है, आपको जल्दी कुछ करना होगा। अरे वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, मरते हैं तो मर जाने दो। चीखेंगे चिल्लाएंगे, बाद में खुद ही चले जाएंगे। अरे तुम्हें पता भी है हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी रहती है। जल्दीबाजी में मैं एक तरफा फैसला नहीं ले सकता हूँ। हाँ बता रहा हूँ, बस एक दिन मुखिया बनकर देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। हाँ मुखिया जी, आप जो बोल रहे हो वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अरे बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हाँ बताओ, बनोगे एक दिन का मुखिया? मुखिया की ये बात सुनकर विजय सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ, निकल गई ना हवा? ठीक है मुखिया जी, मैं तैयार हूँ। विजय की ये बात सुनकर मुखिया डर जाता है, लेकिन मुखिया अब मजबूर था। ठीक है, कल से तुम पूरे 24 घंटे के लिए गांव के मुखिया हो, ठीक है? नमस्कार। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह बंसी विजय के घर आता है। नमस्कार सरकार। नमस्कार बंसी, तुम जल्दी से मुझे उन योजनाओं की सूची दो जिन योजनाओं का मुखिया ने वादा किया था, लेकिन अभी तक पूरे नहीं किए। फिर बंसी विजय को एक रजिस्टर देता है। इस रजिस्टर में मुखिया जी की सारी योजनाएं हैं। विजय योजनाओं को पढ़ने लगता है। ये क्या, इसमें जितनी योजनाएं लिखी हैं, उनसे आधी योजनाएं भी मुखिया ने लागू नहीं की। अरे इनमें आधी से ज्यादा योजनाओं के बारे में खुद मुखिया जी भी नहीं जानते होंगे। तुम ऐसा करो बंसी, तुम गांव में इन योजनाओं का ऐलान कर दो, मैं जल्द ही इन योजनाओं को लागू करूंगा। ठीक है मुखिया जी। विजय बंसी के साथ पूरे गांव में निकल जाता है और लोगों की परेशानी सुनता है और सबकी परेशानी एक रजिस्टर में लिखता है। मुखिया जी, कुल मिलाकर हमारे पास 40 लोगों की परेशानी आई है और सबकी परेशानी एक ही है। ठीक है, मैं अभी सबकी परेशानी खत्म कर देता हूँ।
डॉक्टर साहब जल्दी मेरा इलाज कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ रुको रुको। डॉक्टर उसे नजरअंदाज करके फोन पर बात करता रहता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। अरे तुझे दिखता नहीं मैं फोन पर बातें कर रहा हूँ? कल से फोन पर ही बात करना, अस्पताल आने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? कौन है रे तू? इस गांव का मुखिया। मुझे माफ कर दो सरकार, मुझसे गलती हो गई। अब ये घड़ियाली आंसू कहीं और बहाना समझा। कल से यहां देख मत जाना। एवरीबॉडी, सबके सब कामचोर हैं साले। गांव वालों, आज मैंने मुखिया बनकर आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा परेशानी कम करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी को मेरा काम अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। इतना बोलकर विजय अपने घर आ जाता है। अरे चल विजय, तेरा समय खत्म हुआ, अब से वापस मैं इस गांव का मुखिया हूँ। तभी एक गांव वाला बोलता है, अरे नहीं, विजय को मत हटाइए, हमें तो विजय ही मुखिया के रूप में पसंद है। उस व्यक्ति की बात सुनकर और लोग भी विजय के हटने का विरोध करने लगते हैं। हाँ भाई, मुझे भी विजय जैसा मुखिया चाहिए। नहीं गांव वालों, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं मुखिया नहीं बन सकता। अब मुझे ईमानदारी से अपना पद मुखिया जी को लौटाना होगा। हाँ गांव वालों, विजय सही कह रहा है। वैसे भी अगले हफ्ते चुनाव होने वाले हैं। इस बार के चुनाव में हम सब विजय को वोट देकर उसे गांव का मुखिया बना देंगे। हाँ, एक हफ्ते बाद चुनाव होते हैं और सभी लोग विजय को वोट देकर उसे गांव का मुखिया बना देते हैं। हमारा मुखिया कैसा हो? विजय भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? विजय भैया जैसा हो। ये सब नजारा दूर से बलराज देख रहा होता है। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। मैं इस विजय के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। ये ससुरा क्या समझता है कि मैं इससे हार गया हूँ? नहीं, मैं किसी से नहीं हार सकता। हाँ, किसी से भी नहीं। तभी बलराज अपने दोनों पहलवानों के कान में कुछ बोलता है। अब आएगा ना मजा। अब देखता हूँ इस ससुरे का नाती मुझसे कैसे जीत सकता है। रात को जब विजय अपने घर जा रहा होता है, तभी बलराज के पहलवान विजय के ऊपर एक कपड़ा डालकर उसे बहुत मारने लगते हैं। अरे अरे कौन हो तुम लोग? अरे मुझे छोड़ो भाई, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? अरे छोड़ दो भाई मुझे। अरे तूने जो किया उसके लिए तो तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तूने बलराज सेठ से पंगा लेने की कैसे सोची बे? अब देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। फिर वो दोनों पहलवान विजय को खूब मारते हैं और उसे खून में लथपथ वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। तभी वहाँ से बिरजू जा रहा होता है। अरे भाई, हमारे गांव में ऐसा कौन आ गया जो इतने नशे में यहाँ पड़ा हुआ है? फिर बिरजू विजय के पास जाता है तो उसे देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये तो विजय भैया है, पर इनकी ये हालत किसने की? मुझे इनको लेकर अभी अस्पताल जाना होगा। फिर बिरजू विजय को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाता है। अरे डॉक्टर साहब, विजय भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। जब तक उन्हें होश नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके शरीर से बहुत खून बह चुका है। फिर बिरजू भागता हुआ विजय के घर जाता है और उसके माँ बाप को सब कुछ बता देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसा किसने किया? अरे सीमा, ऐसे मत रो। अगर हमारा विजय तुम्हें ऐसी हालत में देखेगा तो उसे क्या अच्छा लगेगा है? हमें जल्द ही अपने बेटे विजय के पास जाना होगा। बिरजू, हमें हमारे बेटे विजय के पास ले चल। जी माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। फिर बिरजू विजय के माँ बाप को लेकर अस्पताल पहुँच जाता है और उधर बलराज की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अरे वाह मेरे पहलवानों, आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। तुमने हमरे रास्ते के कांटे को निकाल दिया। अब मैं देखता हूँ कि ससुरे गांव वाले अब क्या करते हैं। जी सरकार, अब तो आपको मुखिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो वो विजय स्वर्ग की यात्रा पर निकल चुका होगा बेचारा। वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और उधर बेचारे विजय के माँ बाप की वो काली अंधेरी रात कटनी मुश्किल हो रही थी।
देखिए आपके बेटे को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। और हाँ, ये पुलिस केस है, इसलिए मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। थोड़ी ही देर में पुलिस आती होगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इकलौते बेटे की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे माताजी, ये तो मेरा काम था, बस मैंने वही किया है। फिर विजय के माँ बाप विजय से मिलने अंदर जाते हैं। कि तभी थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। देखिए विजय जी, हमें आपका बयान लेना होगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके साथ ये सब कैसे हो लिया और किसने किया? फिर विजय इंस्पेक्टर को सब बताता है। ठीक है, हमने आपका बयान ले लिया है, लेकिन आपको पता है कि ये सब आपके साथ किसने किया? जी इंस्पेक्टर, मेरे साथ ये सब बलराज के आदमियों ने किया है। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये सब बलराज के आदमियों ने किया है? इंस्पेक्टर, पूरे गांव में बलराज का साथ सिर्फ उसके वो मुश्तंडे आदमी ही दे सकते हैं, और वैसे भी मैं आवाज पहचान सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब उन दोनों ने बलराज के कहने पर किया है। आप निश्चिंत हो जाइए, अब उस बलराज और उसके मुश्तंडों को तो हम संभाल लेंगे। रे हवलदार, जल्दी से जीप निकालो, हमें अभी बलराज के घर जाना होगा। फिर इंस्पेक्टर सीधा बलराज के घर पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर को देखकर बलराज के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आज हमारे यहाँ? अरे कुछ काम था? बलराज जी, आप और आपके ये पहलवानों के ऊपर जो है ना, विजय को जान से मारने का आरोप है। हाँ क्या? अरे भैया, आप क्या कह रहे हैं? भला मैं या मेरे आदमी ऐसा क्यों करेंगे? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, विजय ने खुद हमें बयान में बताया है कि ये उसके साथ आपके आदमियों ने ही किया है। क्या विजय ने खुद बोला है? जी बलराज जी, आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा, चलो। इंस्पेक्टर से इतना सुनकर बलराज अपने आदमियों की ओर देखने लगता है। नालायक, तुमने तो कहा था कि तुमने खुद देखा था कि वो मर गया है। सेठ जी, हमने खुद देखा था वो मर गया था। तो फिर इंस्पेक्टर साहब को क्या विजय के भूत ने हमारे बारे में बताया? सेठ जी, हो सकता है कि क्या पता वो विजय का भूत हो। अबे कैसे गधों को मैंने पाल रखा है। हे भगवान, इन ससुरों को एक काम सौंपा रहा, इनसे वो भी ठीक से नहीं हुआ। अरे अब तुम लोगों की बातें खत्म हो ली तो फिर चलें थाने। फिर इंस्पेक्टर उन तीनों को पकड़कर जेल में बंद कर देता है और थोड़े ही दिन में विजय ठीक हो जाता है। विजय भैया की जय हो, जय हो विजय भैया की। हमारा नेता कैसा हो? विजय भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? विजय भैया